नमस्कार दोस्तों। भोजन और हेल्थ के मिथ के अगले अध्याय के रूप में हम 5वें एपिसोड में आज आपसे एक्सरसाइज से संबंधित मिथ्स के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील देवांगन, ऑर्थो जॉइंट से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट। अब तक हमने दैनिक जीवन में भोजन और स्वास्थ्य के संबंध में 4 पार्ट में सारी चीज़ें डिस्कस की है, देखा है, बहुत सारी चीज़ों को साइंटिफिकली जानने की कोशिश की है। तो उसी में हम आगे अभी आप बात करेंगे और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अगला जो सवाल होता है, सोने और उठने का सही समय क्या है? साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली यदि हम देखें तो भगवान ने सूरज और चांद इसलिए बनाए हैं ताकि हम उसे फॉलो कर सकें। तो डे लाइट में जगना और सन मून लाइट में सोना, ये यदि हम फॉलो करते हैं, हालांकि मून लाइट दोनों और डे लाइट लकीली इंडिया में हमारे लिए 12-12 घंटे का है। तो यदि हम अंधेरे में सोते हैं तो वो बहुत अच्छा है और दिन के उजाले में जागते हैं तो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि दिन के उजाले में सूर्य की जो लाइट होती है उसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है। सो दैट इज़ अ वर्किंग टाइम फॉर यू। उस समय आपको वर्किंग करना चाहिए। और जो मून लाइट है या कहें हम रात रात का जो समय है, जो अंधेरा है, उस समय हमें सोना चाहिए। साइंटिफिकली और मेडिकली यदि हम सोचें तो एक 6 घंटे का एक एवरेज नींद एक एडल्ट के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। लेकिन 6 से 10 घंटे तक का एक एवरेज किसी के लिए भी वो वेरी कर सकता है। तो यदि हम रात के 9 से 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 से 5 बजे उठ जाते हैं तो आपके 6 घंटे की नींद लगभग पूरी हो जाती है। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो रात के 10 बजे सो के सुबह 6 बजे तक सूर्योदय के साथ में हम उठ जाएं तो ये बहुत बढ़िया होता है। इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस भी बढ़िया होता है, आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होता है। और अर्ली मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से यदि आप 6 बजे उठ जाते हैं तो आप लगभग 9-10 बजे के आसपास आप इंडियन टाइम के हिसाब से अपना काम रिज्यूम शुरू करते हैं। तो उस हिसाब से आइडियली आपको 6 से 7 घंटे की नींद भी पूरी हो जाती है। लेकिन यदि आप दोपहर में भी यदि जिसको सो कॉल्ड हम लंच के बाद एक पावर नैप जैसा भी कहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। तो सोने के साइंस में एक और चीज़ कहूँगी, आपकी एक साइकिल होती है जो नींद की, जिसे रैम और नॉन रैम स्लीप कहते हैं, वो 45 मिनट्स की होती है। तो यदि आप 45 मिनट्स के मल्टीप्लिकेशन में यदि इसको फॉलो करें तो 45 90 मिनट्स होता है। तो 90 मिनट्स में आपका एक साइकिल लगभग पूरा होता है। और यदि उसको मल्टीप्लाई करें तो 6 घंटे या 7.5 घंटे में, तो 1.5 घंटे के रिपीटिशन में नेचुरल एक बार आपकी नींद लाइट होती है और फिर वो डीप हो जाती है। तो आप देखेंगे यदि सोने जाते हैं तो आप 6 से 7.5 घंटे में आपकी नींद एक बार खुलती है, दैट इज़ सफिशिएंट। इवन यदि आप दोपहर में भी सोते हैं तो इधर 45 मिनट्स और 1.5 आवर साइंटिफिकली उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ताकि आपकी स्लीप साइकिल जो होती है रेम और नॉन रेम एक बार कवर होती है। सो बेस्ट इज़ आप लगभग खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, अर्थात 7-7:30 बजे खाना खा लें और 9-10 बजे के आसपास यदि सोने चले जाते हैं, 10 बजे आप सो जाते हैं, तो किसी भी हालत में आप आराम से 6-6:30 बजे बिस्तर छोड़ सकते हैं, नींद खुल सकती है, एंड दैट इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। एक्सरसाइज के पहले या बाद में खाना क्या सही है? देखिए, इन जनरल एक्सरसाइज के साथ में या उसके आसपास खाना इसलिए मना किया जाता है, जब खाने की बात करते हैं तो वो खाना बल्की होता है। खाना मतलब पूरा खाना, जिसको हम लंच या डिनर के रूप में मानते हैं। लेकिन यदि बहुत लाइट, लगभग कहना चाहिए जो टोटल खाना होता है उसका 1/3 या 1/4, समझिए 1 गिलास दूध और 1 एप्पल के अनुपात में, यदि इस रेशियो में, इस मात्रा में लगभग हम कोई भी चीज़ खाते हैं जो कि हेल्दी होता है, तो वो एक्सरसाइज के 1 घंटा आधा घंटा पहले और एक्सरसाइज के 1 घंटा आधा घंटा बाद बहुत ही हेल्पफुल होता है। खाली पेट एक्सरसाइज करने से आपको एनर्जी नहीं मिलती, तो आप जो भी रिच फूड है लाइक प्रोटीन या एप्पल या मिल्क, इस टाइप की चीज़ें खाना ना एक्सरसाइज करने के 1 घंटे पहले यदि खा लेते हैं तो आपको वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत बढ़िया एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी कुछ लोग सो कॉल्ड थोड़ा सा जूस, थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक जैसा लेते रहते हैं, वो लिया जा सकता है। बट यदि नहीं भी लेते हैं तो आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज सिप सिप करके पानी पी सकते हैं। और यदि 1 से 1.5 घंटे की आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय आप 500 ml से 1 लीटर पानी आराम से पी सकते हैं, ताकि आपका
जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, जो वाटर इनसेंसिबल वाटर लॉस है, पसीने के थ्रू जो वाटर लॉस होता है एक्सरसाइज में, आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रेशन का पूरा इस समय ध्यान रखें। और एक एक्सरसाइज के बाद आप जो भी रिच है मतलब प्रोटीन रिच है या गर्म दूध है या कहना चाहिए बहुत न्यूट्रिशियस है, जूस है, इस टाइप की चीज़ें आप एक्सरसाइज के बाद ज़रूर लें, ताकि आपको वो रिफ़्रेश करे, रीजेन्युएट करे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज के पहले या बाद में खाने का साइंस ये है, हैवी ना हो के वो लाइट हो। दोनों तरफ एक्सरसाइज करने के बाद आप हैवी डाइट या हैवी जो भी खाना है बिल्कुल ले सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में जैसा कि मैंने अभी कहा, एनर्जी ड्रिंक से क्या सचमुच एनर्जी मिलती है? मोस्टली कमर्शियली अवेलेबल एनर्जी ड्रिंक्स जो होती है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज या फ्री शुगर्स उसमें अवेलेबल होते हैं, ताकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसमें इमीडिएट एनर्जी मिलती रहे। लेकिन याद रहे कि ये एनर्जी ड्रिंक्स केवल आपको उस समय एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि देखिए जो एनर्जी का फॉर्म है, जो आपको एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी मिलती, भले आप कितना ही प्रोटीन या फैट या कोई भी लें, बट वो फाइनली आपकी बॉडी जो यूटिलाइज करती है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म के ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में करती है, एंड दैट इज़ मैक्सिमली ग्लूकोज या फ्रक्टोज ही होता है। तो वो फाइनली यदि आप फ्रेश मतलब जो ईज़िली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट यदि ड्यूरिंग एक्सरसाइज लेते हैं तो वो इमीडिएटली यूटिलाइज हो जाता है, जो कि रिफ़्रेशिंग होता है। लेकिन याद रहे, जितनी एनर्जी ड्रिंक्स होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट और फ्रुक्टोज ग्लूकोज बहुत ज़्यादा में होता है, सो दे आर इनडायरेक्टली कंटेनिंग अ लॉट ऑफ शुगर्स, सो दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इससे बेटर होगा कि आप कुछ नींबू पानी जैसा या फिर ल्यूक वार्म वाटर, इस टाइप की चीज़ें आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज लें, ताकि वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी तो ऑलरेडी आप ले चुके हैं 1 घंटा पहले एक्सरसाइज के पहले, जो आपने लिया है वो स्टोरेज के रूप में काम कर सकता है। इवन जैसा कि मैंने उसमें बताया एक्सरसाइज के पहले, उसमें आप केले का भी उपयोग कर सकते हैं। आप एक केला खा के एक्सरसाइज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो एनर्जी ड्रिंक से एनर्जी मिलती है, बट दैट इज़ नॉट अ गुड एनर्जी आई वुड से। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका टारगेट फिटनेस है, आपका टारगेट फैट लूज़ करना है, आपका टारगेट वेट लूज़ करना है, तो उसमें आपके एनर्जी ड्रिंक्स आपको कई बार हार्मफुल हो सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने के लिए यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत अधिक प्रोटीन, हाई प्रोटीन या एक्सक्लूसिव प्रोटीन डाइट लेना होता हो। ये आजकल प्रोफेशनली कमर्शियलाइज किया जा रहा है हाई प्रोटीन डाइट, सप्लीमेंट्री डाइट को, बट इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। तो सिंपल यदि हम कॉमन सेंस लगाएं कि क्या हम हमेशा के लिए हाई प्रोटीन डाइट पे रह सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं। सो दैट कॉमन सेंस इज़ कि हम इतने लंबे समय तक इसे नहीं ले सकते। तो हाई प्रोटीन सप्लीमेंट या इस टाइप के कमर्शियल प्रोडक्ट्स के बजाय आप अपने ही फूड में बैलेंस डाइट में हाई प्रोटीन कंटेंट वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको आप शामिल करें, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, केला है, दूध है। इस टाइप की चीज़ों को यदि आप लेना शुरू करते हैं तो आपके लिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट का जो भी एडिशनल रूप है वो कवर कर सकता है। तो जब आप एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करते हैं तो आपकी बॉडी का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम से लेके 1.5 या 2 ग्राम की तरफ जाता है, तो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगती है। आप कार्बोहाइड्रेट के जो रेशियो है आपके फूड में, आपके खाने में, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बट एक्सक्लूसिवली प्रोटीन डाइट लेना आपके डाइट को, आपके फूड को इम्बैलेंस करता है, और वो बैलेंस डाइट नहीं होता। और बैलेंस डाइट यदि नहीं है तो वो आपके शरीर को फ़ायदा नहीं करके नुकसान करता है। और इवन बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपके डिहाइड्रेशन और इवन किडनी के फंक्शन और इसके साथ साथ कुछ टाइप के आर्थराइटिस के प्रमोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि आप एक्सरसाइज नहीं करें और धोखे से आपने हाई प्रोटीन डाइट ले लिया तो आपका गैस्ट्रिक इरिटेशन, जीआई ट्रैक्ट वगैरह भी डिस्टर्ब होता है। और इवन कई कई इस टाइप के कमर्शियल प्रोडक्ट को जब अनलेस आपने जस्टिफाई नहीं किया है, उसको टेस्टिफाई नहीं किया है, उसको चेक नहीं किया है, तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कुछ बॉडी बिल्डिंग केमिकल्स, कुछ बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स, कुछ मेडिसिन, कुछ स्टेरॉइड्स मिले होते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। सो दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग या जिमिंग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि उनकी बॉडी बल्की हो जाती है, उनका मसल बन जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने ऐसे कितने फीमेल्स को देखा है? आजकल तो बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बोले हम जिम जा रहे हैं, और कितने लोग एकदम हैवी बॉडी बिल्डिंग करके या मतलब उनका मसल्स बन गया, उनके कट्स निकल आए हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि आजकल 20-25 के लड़के बहुत
मेहनत करते हुए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए जिम जाते हैं, उनके मसल्स नहीं बनते तो फीमेल्स के मसल्स कैसे बन जाएंगे? इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। यदि आप रेगुलरली जिमिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स के लिए एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि फीमेल्स बायोलॉजिकली जो बनाई गई है भगवान ने, उसमें हार्मोन्स का जो इफ़ेक्ट है उसके कारण से इनके मसल्स और इनके बोन्स की क्वालिटी मेल के कंपैरिजन में बहुत पुअर होती है, या कहना चाहिए रिलेटिवली पुअर होती है, और जिसका इफ़ेक्ट उनके पीरियड्स, उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण एक एज के बाद 40-45 के बाद में ऑटोमेटिकली डिग्रेड होती है, तो उनके ऑस्टियोपोरोसिस और मसल फीबलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आप रेगुलरली फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली यदि आप वेट ट्रेनिंग या जिमिंग कर रहे हैं, तो आपका मसल टोन अच्छा रहता है, आपके बोन की क्वालिटी अच्छी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपका 45 प्लस अर्थात जो ओल्ड एज जो होता है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। सो आजकल के रिकमेंडेशंस ऐसे हैं कि मेल्स को स्पेसिफिकली यदि आप वेट ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग ना ही करें तो वो एरोबिक्स और स्ट्रेचिंग और योगा की तरफ एक्सरसाइज करते हैं आफ्टर 40, 45 एंड 50, एंड फीमेल्स should undergo a weight training and gymming after 45, at least after 45 and 50, so that their bone quality and the muscle strength may remain stable for old age. So ये बिल्कुल ध्यान रखें, ये गलत कंसेप्ट है कि आप स्त्रियों को वेट ट्रेनिंग या जिमिंग करने से बॉडी बल्की हो जाती है, बिल्कुल नहीं। आजकल कंसेप्ट चला है व्हाट इज द 10,000 स्टेप्स, इसका सीक्रेट क्या है? सिंपल भाषा में यदि हम इसे समझें कि यदि आप 10,000 स्टेप्स को कवर करना शुरू करें, यदि आप 10,000 कदम रोज चलते हैं, तो उसका एक एवरेज टाइम होता है, 1,000 कदम चलने के लिए आपको लगभग 10 से 12 मिनट की ज़रूरत होती है, यदि आप एक ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, एक पावर वॉकिंग कर रहे हैं। तो आप यदि 10,000 को काउंट करेंगे तो वो लगभग लगभग आपको 90 से 100 मिनट का वॉकिंग मिनिमम चाहिए, यदि आपकी पहले से प्रैक्टिस है। सो व्हाट इट इज़ एन आइडियल टाइम फॉर मिनिमम एक्सरसाइज, एन एवरेज एक्सरसाइज। तो यदि आप कुछ नहीं करते हैं, आपकी कोई एक्सरसाइज की टेंडेंसी नहीं है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो द बेस्ट विल बी कि आप 10,000 स्टेप्स, आजकल आपके ऐप्स हैं बहुत सारे, मोबाइल है, आपके स्मार्ट वॉचेस हैं, इसमें रहता है आप 10,000 स्टेप्स यदि दिन भर में काउंट कर लेते हैं, सो दैट इज़ एन गुड, रिलेटिवली अ गुड एक्सरसाइज। सो 10,000 स्टेप्स आपको डेली कवर करना चाहिए मिनिमम, जो कि आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। बट आई वुड इंसिस्ट कि आप केवल वॉकिंग को एक्सरसाइज के रूप में ना लें। इसके बारे में हम और आगे एक्सरसाइज के इसमें बताएंगे आपको कि एक्सरसाइज भी एक बैलेंस डाइट की तरह होना चाहिए। केवल एक प्रकार का एक्सरसाइज, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, या जिमिंग हो, या फिर सिंपल ऐसे कहें कि कार्डियो एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जितने हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना कि आप एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज को करें। तो आइसोलेटेड एक्सरसाइज के आइसोलेटेड फ़ायदे मिलते हैं, यदि आप कंबाइंड एक मिक्स एक्सरसाइज का पूरा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो आपकी बॉडी को वो कंप्लीट हेल्थ की तरफ ले जाता है। मिनिमम एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? जैसा कि हमने 10,000 स्टेप्स के बारे में जानकारी ली कि मिनिमम एक्सरसाइज यदि आप 1.5 घंटे कर सकते हैं, दैट इज़ एन ऑप्टिमम। सो यदि हम मिनिमम की बात करें तो इसका एक सिंपल फार्मूला आप ऐसे लगा सकते हैं, आप अपनी एज को 100 में से माइनस करें। सपोज आपकी एज है अभी 30 ईयर्स, और आप 100 में से माइनस करेंगे तो बचता है 70। सो इस 70 मिनट्स, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 70 मिनट्स का एक इफेक्टिव एक्सरसाइज यदि आप पर डे करते हैं, या फिर 4 to 5 days अ वीक करते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और वो एक्सरसाइज आपकी सभी प्रकार की होनी चाहिए, जिसमें आप जो भी आने वाले 5-7 दिनों के एक डिसिप्लिन्ड वे में चलें, जिसमें जैसा कि मैंने बताया कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें कवर हो, ताकि आपको एक होलिस्टिक इफेक्ट उसका मिले और एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट फ़ायदा मिले। केवल जिमिंग करने से बॉडी स्टिफ होगी, केवल कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी स्लिम हो जाएगी, केवल योगा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ें मिलेंगी, आपको मसल का एक टोन, एक बल्क नहीं मिलेगा। केवल आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी केवल हार्ट और ब्रेन और लंग्स के लिए काम करेगा। सो इस तरीके से हमको सारी चीज़ों को कवर करना बहुत अच्छा होता है। एक्सरसाइज केवल लंबे समय तक करने पर ही फायदेमंद होता है। एग्जैक्टली यदि इसको कहें तो हाँ,
क्योंकि देखिए बहुत शॉर्ट टर्म में यदि आप केवल 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत लंबा इसलिए नहीं रहता, बिकॉज़ इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। आप जिस दिन जिस हिस्से को, जिस शरीर को यूज़ करना छोड़ देते हैं, उसकी आदत छूट जाती है, उसकी टोनिंग खत्म हो जाती है, उसका पावर, उसका बल खत्म होने लगता है। तो जो भी एक्सरसाइज यदि आप करते हैं, उसको डिसिप्लिन्ड वे में यदि आप रेगुलरली करते रहें और अपने रूटीन का एक हिस्सा बना के रखें उसको, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के हिसाब से यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको लंबे समय तक फ़ायदा देता है। तो आइडियली इस फ्रेमिंग को हमें, इस शब्द की जो फ्रेमिंग है, इस सेंटेंस की फ्रेमिंग है, इसको हमें चेंज करना चाहिए कि एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए और लंबा समय, छोटा समय के बजाय ये शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इन अ डेली रूटीन। सो डेली रूटीन में आपको एक्सरसाइज का मिनिमम 45 मिनट्स टू 90 मिनट्स का एक एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना है, जिसको आप होलिस्टिक रूप में करेंगे। एंड देन एक्सरसाइज मेक्स यू स्मार्टर। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज आपको स्मार्ट बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जो एक्सरसाइज करते हैं उनका मसल, उनका बोन क्वालिटी, उनका पॉस्चर, उनका पूरा ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है। एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है, आपकी स्किन फ्रेश होती है, आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होता है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होता है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको भूख अच्छी लगती है, आप खाते अच्छा हैं। एक्सरसाइज करने के बाद आपका सर्कुलेशन अच्छा होता है। एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी नींद अच्छी आती है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है कि ऑब्वियसली यू लुक फ्रेशर, आप खुश रहते हैं, आप स्माइल करते हैं। तो आप यदि खुश रहेंगे, स्माइल करेंगे, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होगा, आप इरेक्ट चलेंगे, और आप एक्सरसाइज करने के बाद जो थोड़ा सा एक तन के चलना होता है, एक टोन जो फील करते हैं, सो ये सारी चीज़ें ही आपकी स्मार्टनेस के लिए काफ़ी होती है। इट्स स्मार्टनेस इज जस्ट योर बॉडी पोस्चर, इट्स योर पर्सनालिटी। तो डेफिनेटली जो एक्सरसाइज करते हैं वो आपकी बॉडी को, आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, और दैट मेक्स यू स्मार्टर एंड स्मार्टर एंड स्मार्टर। And the last but not the least, an apple a day keeps the doctor away. What does it mean? एक एप्पल यदि आप रोज खाते हैं, लगभग 150 से 200 ग्राम का एप्पल यदि आप रोज खाते हैं, तो एप्पल इज अ रिच सोर्स ऑफ vitamins, कार्बोहाइड्रेट, इवन मिनरल्स एंड लॉट ऑफ फाइबर्स। तो यदि आप एक एप्पल 150-200 ग्राम का यदि आप खा लेते हैं, तो आप खुद फील करते हैं कि आपका स्टमक फुल हो गया है, आप भूखा फील नहीं करते। तो ये बहुत सारी चीज़ों को, इनफैक्ट आपके जो सो कॉल्ड गुड क्वालिटी चीज़ें हैं आपके फूड की, आपके डाइट की, उसको कवर करता है। सो आपको एक सेब यदि आप रोज़ खाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, आपका फूड इम्प्रूव हो जाता है, आपका न्यूट्रिशन इम्प्रूव होता है, तो ऑब्वियसली आपके बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इन साथ में यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो दैट सोने पे सुहागा। सो डेफिनेटली यदि आप रोज़ एक एप्पल खाते हैं, तो डॉक्टर से आप दूर रहते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक एप्पल साथ में रख लिया तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ अ सिंपली अ जोक। बट द फैक्ट इज़ कि सच में यदि आप रेगुलरली एक एप्पल का मिनिमम सेवन करते हैं, तो आपके हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। आपके वाइटामिन्स, आपके न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कुछ कवर हो जाते हैं। बट आज की डेट में एक एप्पल इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको और फ्रूट्स और उसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए ताकि आप और बेटर हेल्दी हो सकें। सो आज के लिए केवल इतना ही। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और हमसे जो डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमसे उसमें डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, और आपको जो भी क्वेरीज लगती है, कुछ होती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, कुछ टैबूज़ हो, कुछ मिथ्स हो, उससे आप डिस्कस करना चाहें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें और उसके बाद हमें फॉलो करते रहें। सो सिंपल थिंग इज़ द हेल्थ इज़ वेल्थ, लाइफ इज़ मोबिलिटी। सो आप हमसे कनेक्टेड रहें, हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। धन्यवाद।